तो गाय की बड़ी भारी महिमा है। हम तो केवल इतना कहना चाहते थे कि गोपालक शिव स्वरूप है, विश्वनाथ पालक। अब पालक को कैसा होना चाहिए, गोपालक कैसा होना चाहिए? बोले कृपालुचित। अब काशी के अर्थ में तो यह है कि काशी रूपी कामधेनु का पालन भोले बाबा काशी विश्वनाथ भगवान करते हैं, और वे इतने कृपालुचित हैं कि काशी में मरने वाला पापात्मा पुण्यात्मा कैसा भी हो, कीट पतंग ही क्यों ना हो, काशी में मरने वाले को वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ये उनकी कृपालुता है। कृपालुचित न होवे तो अति दुर्लभ मोक्ष भी भला कैसे दे सकते हैं। तो इस अर्थ में तो ये है। और दूसरे अर्थ में इसका तात्पर्य क्या है? विश्वनाथ पालक कृपालुचित। गौ सेवक को, ग्वारिया को, गोपालक को कृपालुचित होना चाहिए। फिर से सुने और बड़े ध्यान से सुने। गौ सेवा की बड़ी महिमा है, पर गौ सेवक के मन में बड़ी कृपा, करुणा और दया की भावना होनी चाहिए गाय के प्रति। कृपालुचित नहीं होगा तो गाय के प्रति क्रूरता, कठोरता करने में भी उसे कोई भय संकोच नहीं होगा। अब ये इंजेक्शन लगा के दूध दोह लेना, ये कितनी भारी क्रूरता है। भगवान क्षमा करें, ऐसी बातें कहने से भी अच्छा नहीं है, लेकिन महाराज बड़े शहरों में देसी गाय का दूध भी पीने के योग्य नहीं है। एक तो इंजेक्शन से उनको दुहा जाता है, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उनके शरीर का जो रसायन है, हार्मोन्स है, वो भी दूध में आ जाता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक कि लंबे समय तक इंजेक्शन वाला दूध पिए तो नपुंसकता जैसा जो है वो रोग आ सकता है शरीर में। और लोग कहेंगे हम तो देसी गैया का दूध पीते हैं। और लोग क्या करते हैं, बछड़ा बछिया को बेच देते हैं, नवजात बछड़ा बछिया को बेच देते हैं। नवजात अभी 5-7 दिन का ये बेच देते हैं, इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लेते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि मांसाहारी लोग उसे ज्यादा कीमत देकर ले लेते हैं और उसके जीवित अवस्था में उसके कोमल चर्म के और पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम जो आस्तिक भारतीय धार्मिक लोग हैं, जो धर्म और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, गाय के प्रति जिनकी पवित्र दृष्टि है, उन्हें प्रतिज्ञा पूर्वक चमड़े से निर्मित वस्तुओं का व्यवहार त्याग देना चाहिए। हम चमड़े का बेल्ट, चमड़े के क्रोम के लेदर के जूते पहनते हैं तो हम गो हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इनका त्याग करें। मुंबई गए थे हम, तो वहां के गो भक्त हैं, ठाकुर जी के शरणागत ही हैं। उन्होंने तो ऐसी विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा महाराज, गर्भिणी गाय जो बछड़ा बछिया देने वाली है वो बहुत बड़ी कीमत में बिकती है बंबई में। क्या करते उसका? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मलद्वार में हाथ डालकर कसाई गर्भाशय में से बछड़ा बछिया को खींच लेते हैं। गाय छटपटाती रह जाती है और उस नवजात को ही, जो अभी अभी गर्भ से निकला है, जेल सनी हुई है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसका मांस बेच दिया जाता है।
फिर गाय का वध किया जाता है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, पूरे संसार में जो आज कष्ट पड़ा है, दुख आया है, ये ऐसे ही भयंकर पापों का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्म रत नहीं है, अधर्म रत है, पाप परायण है, सुख चाहता। कैसे सुख मिलेगा भाई? तीर्थों की जो महिमा पुराणों में लिखी है, वह महिमा किसी भी तीर्थ में जाने पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। उस महिमा के अनुरूप फल की प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते। क्या कारण है भाई? कारण यही है कि जो धरती गाय के गोबर, गोमूत्र और गोचरण रस से पवित्र हुआ करती थी, वही धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ऐसी दूषित धरती भला अपनी शक्ति को, अपने तीर्थत्व को कैसे प्रकट करेगी? गौ, ब्राह्मण, संत, इनकी रज से ही तो तीर्थ का तीर्थत्व प्रकट होता है। जितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, फिर भी जैसा फल सामने हमें प्राप्त होना चाहिए, जिस फल की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो फल की अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मूल कारण है गोवध का भयंकर दुष्परिणाम। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा करुणा से, गिरिराज जी की दया से, जिस दिन यह देश की, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश का संरक्षण, संवर्धन राजा का राजधर्म बन जाएगा, प्रजा का धर्म बन जाएगा, राजा प्रजा का समुदित धर्म बन जाएगा। हमारा विश्वास है कि उस दिन से इस देश में अपने आप युग परिवर्तित हो जाएगा, समय बदल जाएगा। और जब तक गोवध जैसा पाप हो रहा है, लंबी चौड़ी बातें कर लो शेख चिल्ली जैसी, बाकी ये देश कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने वाला। गोवध कर रहे हैं, गोमांस बेच रहे हैं,